चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नवपाषाण काल। चलिए हेडिंग दीजिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मैंने समय काल आपको बता दिया था, 7000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग आपका उसके बाद का है। ठीक है, तो चलिए देखिए, नवपाषाण काल के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसकी जो खोज हुई थी वो 1865 में हुई थी। 1865 में, 1865 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और आप ये जानिए कि इसमें एक अंग्रेजी का एक वर्ड आया था, ठीक है, नियोलिथिक। क्या आया था? नियोलिथिक। नियोलिथिक। नियोलिथिक, ठीक है। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक। एक्चुअली में इसका मतलब से हम लोग जानकारी होता है कि इनके जो खोज किए थे उनका नाम था सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने 1885 में, ठीक ना, 1885 में इसकी खोज हुई थी। सॉरी 65, सॉरी, हाँ 65 में इसकी खोज की थी और इसका नाम रखा गया था नियोलिथॉक, ठीक ना। चलिए, नियोलिथिक सर्वप्रथम 1860 में, 1860 में, ठीक है, ली मैसूरिचर, ठीक ना, मैसूरिचर ने इस काल को प्रथम स्तर पर, ठीक ना, ली, आप लोग लिख लीजिएगा, ली मैसूरिचर ने सर्वप्रथम, ठीक है, इनके कुछ प्रथम उपकरणों को, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी के घाटी से प्राप्त किया था। कहां से? तो उत्तर प्रदेश की टॉन्स घाटी, टॉन्स घाटी से प्राप्त किया था, ठीक है। इस काल के जो निवासी हैं सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। इसी काल के जो निवासी थे वह निवासी वो कृषक समुदाय के थे। कृषक समुदाय के, कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडों के बने हुए, याद रखिएगा, वे मिट्टी के और सरकंडों, सरकंडों के बने घरों पर, बने घरों पर, ठीक ना, रहते थे, जो गोलाकार और आयताकार होते थे, ठीक है, जो गोलाकार और आयताकार होते थे, और आयताकार, आयताकार, ठीक है, याद रखिएगा, सर्कल वाइज, ठीक है। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज को यहीं पर लाया गया था। प्रयुक्त अनाज का सबसे पहले यहीं पर उगाया गया था। उस पहला जो अनाज था वो था जौ। जौ को याद रखिएगा, नवपाषाण काल में इसकी उपकरण के द्वारा, ठीक ना, इसको उगाया गया था। समझ के बात को? चलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्ले। देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी की याद रखिएगा, सुलेमान एवं, ठीक ना, किरथर पहाड़ी के क्षेत्र हैं। सुलेमान या सुलेमान एवं किरथक, किरथक पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं वो बेलन दर्रे के पास मेहरगढ़ के हरा भरा समतल स्थानों से हमें यह जानकारी मिलती है, ठीक ना। किसका सर? बेलन दर्रा, याद रखिएगा, बेलन दर्रा। अच्छा, दर्रा क्या होता है? देखिए, हमारे हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी के अंदर दो चीजों को बहुत जिक्र होती है, दर्रा और दोआब। दोआब, ठीक है, दोआब किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के स्थल को दोआब कहते हैं, और दो पहाड़ों के बीच के जगह को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये बेलन दर्रा के समक्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां के जो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले, याद रखिएगा, अनाजों में देखा जाए तो जौ, गेहूं, ठीक है, जौ, गेहूं, भेड़ बकरियों का पालन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, भेड़ बकरी। तो देखिए, अगर हम कृषि में जाएंगे तो जौ और गेहूं का उगाना यहां शुरू किया था। अगर पशुपालन में जाएंगे तो भेड़ बकरियों का पशुपालन यहां पर शुरू हो चुका था। और यहां की पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा हिरन, सुअर,
ठीक है, हिरन, सुअर, उसके बाद हो गया आपका, हाँ, ये सारे के सारे हमें इनकी हड्डियों का अवशेष मिला है, अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेहरगढ़, अब ध्यान सुनिएगा, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मृतक के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था। ये एक वहां पर प्रथा थी, ठीक ना, मृतक समझते हो, डेड बॉडी, मृतक के साथ साथ ठीक है, एक बकरी को भी दफनाया जाता था, एक बकरी को भी दफनाया जाता था, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते। बुर्जहोम एवं गुफरौल कश्मीर के दर्रे हैं, ये दो चीज याद रखिएगा, बुर्जहोम एंड गुफरौल, मैं लिख देता हूं, बुर्जहोम एवं, ठीक है, गुफक्रॉल, ये दोनों क्या है, दर्रे, याद रखिएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में हमें पता चला है, या स्थल के बारे में पता चला है, ठीक है, वो क्या होते हैं देखिएगा। बुर्ज होम, ठीक ना, में एक गर्त निवास मिला है, याद रखिएगा, क्या मिला है, गर्त निवास, गर्त निवास मिला है, गर्त निवास मतलब, गर्त निवास का मतलब एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, मतलब जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता है, ठीक है, जहां पर शमशान घाट, चलो शमशान घाट में तो जलाया जाता है, ठीक है, आप उसको मान सकते हो कब्रिस्तान, जस्ट लाइक कब्रिस्तान, ठीक है, वहां पर आपका मृतकों को दफनाया जाता है। तो जो दफनाया जाता था ना, तो वहां एक प्रथा थी, क्या प्रथा थी, कि वहां पर, ठीक है, कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, जो अगर कोई पालतू कुत्ता है तो उनके मालिक के साथ उनको दफनाया जाता था, मालिक के साथ, ठीक है, उसको दफना दिया जाता था, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो, सिर्फ डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दफनाना तो दफनाना, ठीक है। चलो बिहार, बिहार में अभी के समय में बिहार एक जगह था जिसका नाम था चिरंद, ठीक है, तो चिरंद में हड्डियों के उपकरण भी पाए गए हैं, याद रखिएगा, चिरंद में हड्डियों का उपकरण भी पाए गए हैं जो हिरण के सिंगों का है, ठीक है, हड्डियों का उपकरण, उपकरण किसका है, तो हिरण के सिंगों का है, हिरण के सिंग के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक से, ठीक ना, एक साग के ढेर एवं निवास स्थल दोनों मिले हैं, याद रखिएगा बात को, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं उसको, ठीक है। चलिए यहां पर कुछ मुख्य औजार थे, याद रखिएगा, कुछ मुख्य औजार थे, वो औजार क्या था, पॉलिशदार पत्थर, लिखिएगा, पॉलिशदार पत्थर, पॉलिशदार पत्थर, ठीक ना, उसके बाद पत्थरों की कुल्हाड़ियां, पत्थरों की कुल्हाड़ियां, ठीक है, हड्डियों के औजार, हड्डियों का औजार, ठीक है। अच्छा ये कहां से प्राप्त हुआ है, इसके स्थल कहां कहां से थे, तो देखिए इसका स्थल जो थे, ठीक ना, इसके स्थल जो थे वह मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, आपका कश्मीर, वही आपका बुर्ज होम, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मध्य प्रदेश इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो नवपाषाण काल को खत्म होने के बाद हम लोग अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। देखिए ये भी एक काल थे, ठीक ना, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल जो है ना, ठीक ना, ये नवपाषाण के अंत होते होते, ठीक है, धातुओं का इस्तेमाल बहुत मतलब पैनी हो चुका था, धातुओं का इस्तेमाल एकदम शुरू हो चुका था। धातु का मतलब क्या सर, मतलब और भी जो हमारे उपकरण में आ सकते थे, आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना, लोहा है, चांदी है, तांबा है, इस तरह के धातुओं, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल में इसको इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पर धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, ठीक है, धातुओं का इस्तेमाल, धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। अब एक बात याद रखिएगा, इस काल में सबसे पहले जो
धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा, याद रखिएगा तांबा। तांबा पहला धातु है जिसको लोगों ने ताम्रपाषाण काल में इसकी है ना शुरुआत की गई थी। कई संस्कृतियों का जन्म, याद रखिएगा, पत्थरों तथा तांबों पर उदय हुआ, याद रखिएगा, तांबों पर उदय हुआ, निर्भर हुआ, ठीक है। इसलिए इस संस्कृति का नाम ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा गया है। इसको ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, कालीन संस्कृति भी कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल का खेती करते थे, याद रखिएगा। इसी काल में गेहूं, दाल, ठीक है, गेहूं, दाल, उसके बाद हो गया आपका गेहूं, दाल और धान का खेती करते थे लोग, धान का खेती करते थे। इस काल में लगभग आपका एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था, ठीक है। देखिए जितने भी अनाज हैं वो अनाज हमें कहां से प्राप्त हुए हैं कि हमें इतना नॉलेज हो चुका था कि ताम्रपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो ये सारा का सारा नौदा टोली, ठीक ना, कहां है सर, नौदा टोली। तो नौदा टोली आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हमें अनाज के बारे में पता चलता है, ठीक है। देखिए इसके उत्खनन को करने वाले जो शख्स थे, ठीक ना, उनका नाम था H.D. संकालिया, ठीक ना, H.D. संकालिया। मैंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी कर दिया, संकालिया, ठीक ना। इन्होंने इनका उत्खनन कर हमें इन ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था मातृ देवी उपासना क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिए ताम्रपाषाण संस्कृति में ही बहुत सारी संस्कृतियों का उदय हुआ, ठीक है। तो कुछ संस्कृतियां इस प्रकार से हैं, आप थोड़ा एक बार देख लें, ठीक ना। लिखिएगा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। कुछ निम्नलिखित और भी हैं, याद रखिएगा, निम्नलिखित है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 तो लिखिएगा मालवा संस्कृति, ठीक है। दूसरा नंबर में लिखिएगा आप लोग जोरवे संस्कृति, तीसरा नंबर में लिखिएगा आप लोग, ठीक ना, आहाड़ संस्कृति। अगला लिखिएगा, ठीक है, अगला है कायथा संस्कृति, देखिए मालवा का जो संस्कृति है यह 1700 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक ना, 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरा जो आपका जोरवे संस्कृति है वो है 1400 से 700 ईसा पूर्व, 1400 से, ठीक है, 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, ठीक है। आहार संस्कृति जो है वो 2100 से 1800 ईसा पूर्व, 2100 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है। और कायथा संस्कृति जो है वो 2100 से, ये भी 1800 ईसा पूर्व, ठीक ना, 2100 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें छोटी सी बात आपको याद रखना है, ताम्रपाषाण काल में लोग जो है ना कताई बुनाई भी स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि यहाँ पर जो है ना बुनाई कढ़ाई का भी आपका यहाँ पर प्रचलन शुरू हो चुका था। और एक बात याद रखिएगा, ठीक ना, सुनारी व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी। दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, कताई बुनाई है ना, और यहाँ पर रख गया सोनारी व्यवस्था। तो ये चीज यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में ये शुरू हो चुका था। देखिए मालवा, जोरवे, आहाड़ और कायथा के अतिरिक्त
कुछ अन्य भी, ठीक ना, आपका पाषाण संस्कृति थी। कौन कौन सा थी? रंगपुर संस्कृति, ठीक ना, रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। दूसरा, रंगपुर के बाद अगर आता है तो आता है प्रयास संस्कृति। तीसरा एक और था आपका सावलद संस्कृति, सावलद संस्कृति, ठीक है जी। तो देखिए रंगपुर संस्कृति जो है ना, ये कब 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक थी, 1500 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रयास संस्कृति मेरी क्या थी, तो याद रखिएगा ये 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व, 1800 से 1200 ईसा पूर्व। और सावलद संस्कृति क्या थी, तो ये 2100 से 1800 ईसा पूर्व, 2100 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है जी। चलिए यहां तक हो चुका आपका पूरा कंप्लीट। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छा उसको देखा होगा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।